हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में बंगाली सीरीज इंदु सीजन 3। इसके सीजन 3 का इंतजार मैं भी कब से कर रही थी और फाइनली ये आ चुका है। लेकिन फिलहाल इसका सीजन 3 बस बंगाली लैंग्वेज में ही रिलीज हुआ है, जिसकी वजह से इसे देखने में काफी टाइम लग गया। तो अगर सीजन 1 और सीजन 2 आपने नहीं देखा तो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। वहां पर जाकर आप पहले सीजन 1 और सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, तभी आपको सीजन 3 अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए अब सीजन 3 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमने इंदु और उसके घर वालों को देखा था, जिन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है और सब लोग जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि चारू की मौत हो गई थी। एक्चुअली चारू इंदु के हस्बैंड इंदर की सेक्रेटरी थी और ऐसा कहा जाता था कि उसका इंदर से या फिर इंदर के भाई से अफेयर चल रहा था, लेकिन एग्जैक्टली किसके साथ अफेयर था यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। अब सभी लोग जब चारू की बॉडी को देखते हैं तो वो सभी शॉक थे, जिसके बाद वहां पर पुलिस वाले आते हैं और वो भी चारू की बॉडी देखकर काफी शॉक थे, क्योंकि इस फैमिली में ये तीसरा मर्डर था। पहला मर्डर हुआ था सुजातो की वाइफ लापोनी का, जिसके बाद इंदर का और अब चारू का भी मर्डर हो गया था। अब पुलिस वाले सबसे पूछताछ करने लगते हैं और उन्हें सुजातो पर डाउट था, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस वालों को ऐसे ही लग रहा था कि चारू और सुजातो का अफेयर था। लेकिन इंदु कहती है कि जब चारू का मर्डर हुआ था तो सुजातो उसके साथ था, यानी कि सुजातो ये मर्डर नहीं कर सकता। जिसके बाद पुलिस वाले सुजातो को पूछताछ के लिए लेकर जाते हैं, जहां पर सुजातो कहता है कि उसने जिंदा रहकर गलती कर दी, क्योंकि जिन लोगों ने सब कुछ किया है वो तो अभी नहीं रहे, जिसकी वजह से सब कुछ सुजातो के नाम पर आ रहा है। अब पुलिस वाले भी उसकी बात समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन पूछताछ के बाद वो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन अगले दिन फिर से पुलिस वाले आकर सुजातो को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सुजातो ने रात में पुलिस ऑफिसर को कॉल किया और कन्फेस किया कि उसी ने चारू को मारा है। अब ये बात जब इंदु सुनती है तो वो भी काफी शॉक थी कि सुजातो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, और वो डिसाइड करती है कि वो उससे बेल दिलवाएगी। तो वही सुजातो की माँ काफी ज्यादा भड़क गई थी और वो सबके ऊपर गुस्सा कर रही थी। वो सबसे कहती है उसे कोई भी अपने घर में नहीं चाहिए। वो सुजातो के अंकल आंटी से कहती है कि वो जल्दी से अपनी बेटी और पोती को लेकर यहाँ से निकल जाए। साथ ही वो अपनी बेटी और दामाद से भी यही कहती है कि वो दोनों भी यहाँ से निकल जाए। और जब इंदु ये सब रोकने की कोशिश करती है तो वो इंदु से भी कहती है कि उसे भी आप यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि उसका बेटा तो मर चुका है, तो फिर इंदु उनके साथ क्यों रह रही है। अब ये सुनने के बाद इंदु भी कुछ नहीं बोल पाती, जिसके बाद इंदु उनके पास जाती है और उनसे लॉयर का नंबर मांगती है ताकि वो सुजातो को छुड़ा सके। जिसके बाद इंदु लॉयर के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और सुजातो को बेल दिलवाती है। अब घर आने के बाद सुजातो को जब पता चलता है कि उसकी माँ ने सबको घर से निकल जाने के लिए कहा है, तो वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुजातो की माँ उसकी बात नहीं सुनती। साथ ही वो इंदु को वार्न करती है कि वो सुजातो से दूर रहे, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद इंदु और सुजातो के बीच में कुछ हो सकता है। जिसके बाद इंदु यही सोच रही थी कि आखिर चारू का मर्डर किसने किया होगा और चारू घर के अंदर कैसे आई होगी। ये सोचते हुए इंदु जब पूजा करने जाती है तो वहां पर उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि अगर वो सुजातो को छुड़ाना चाहती है तो टेरेस पर आ जाए। अब ये देखकर इंदु समझ जाती है कि किसी ने ये चिट्ठी उसकी मदर इन लॉ के लिए लिखी थी। अब ये देखने के बाद इंदु जाकर ये बात सुजातो को बताती है, तो सुजातो भी यही सोचने लगता है कि आखिर उसकी माँ को ये चिट्ठी किसने लिखी होगी। जिसके बाद इंदु की माँ भी वहां पर आती है, क्योंकि इंदु की सास ने उन्हें वहां पर बुलाया था ताकि वो इंदु को ले जा सके। अब इंदु डिसाइड करती है कि वो अपनी माँ के साथ चली जाएगी। तो वही इंदु जाने से पहले पुचकी से मिलने जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि पुचकी काफी ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि उसके पास ससुराल का कोई ठिकाना नहीं था जहाँ पर वो जा सके। इसलिए वो यही सोच रही थी कि अगर वो पैकिंग करेगी तो उसकी माँ को उसके ऊपर थोड़ी सी दया आएगी और वो उसे रोक लेगी। अब इंदु भी अपनी माँ के साथ चली जाती है, जिसके बाद हम रात को देखते हैं कि इंदु की सास टेरेस पर जा रही थी और उनके पीछे पीछे उनके घर का नौकर गोवर्धा भी वहां पर आता है। तभी वहां पर सुजाता और इंदु भी आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिर गोवर्धा यहाँ पर क्या कर रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि एक्चुअली इंदु की सास वहां पर नहीं थी। उन्होंने उनकी नौकरानी सुंदरी को वहां पर जाने के लिए कहा था ताकि वो देख सके कि आखिर इंदु की सास को टेरेस पर किसने बुलाया था। अब गोवर्धा कहते हैं कि इंदु की सास तो ऊपर नहीं आ सकती थी, इसलिए वो देखने आए थे कि आखिर उन्हें टेरेस पर किसने बुलाया था। अब जब वो ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी जोर से आवाज आती है और सब लोग मिलकर नीचे जाते हैं, तो देखते हैं कि पुचकी चिल्ला रही थी। एक्चुअली पुचकी की माँ को किसी ने तेल डाल दिया था, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गई थी, क्योंकि किसी ने उनके मुंह में तेल डाल दिया था। अब ये देखकर सब लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी और वो कोमा में चली गई थी। तो वही इंदु समझ गई थी कि पुचकी ने अपनी माँ को वो लेटर लिखा था कि वो टेरेस पर आकर मिले।
एक्चुअली पुचकी अपनी माँ को डराना चाहती थी ताकि वो बाकी सब लोगों को घर से ना निकाले और इस घर में अकेले रहने से डरे। लेकिन जब पुचकी अपनी माँ के रूम में गई ये देखने के लिए कि वो टेरेस पर गई है या नहीं, तभी उसने देखा कि उसकी माँ पूरी तरह से पैरालाइज हो गई थी। अब पुचकी काफ़ी रो रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ हर्ट हो, लेकिन उसके इस लेटर की वजह से उसकी माँ के साथ ये सब हुआ था। तो वही पुलिस वाले यही पूछताछ कर रहे थे कि आखिर इंदु की सास के साथ ऐसा किसने किया होगा। अब इंदु पुलिस वालों को बताती है कि जिस तेल को यूज करके उसकी सास को पैरालाइज किया गया था, वो तेल बस सुजातो के अंकल की दुकान में ही मिलता है। अब ये सुनने पर पुलिस वाले जब उस बॉक्स को चेक करते हैं तो उस बॉक्स में 24 तेल के पैकेट होने चाहिए थे, लेकिन वहां पर बस 21 ही थे। ये देखकर पुलिस समझ जाती है कि जरूर किसी घर वाले का ही हाथ है जिसने ये सब कुछ किया होगा। साथ ही पुलिस को चारू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उसे जहर दिया गया था, और वो भी धतूरे का। जो सुनकर इंदु फिर से सोच में पड़ जाती है क्योंकि लांबोनी और इंदर की मौत भी धतूरे के जहर से ही हुई थी। लेकिन इंदु के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। उसे हर बार सुजातो पर डाउट हो जाता, लेकिन उसे कभी लगता कि सुजातो अच्छा है तो वही कभी लगता कि शायद उसने मर्डर किया होगा, जिसकी वजह से काफी कंफ्यूज थी। लेकिन इंदु को कुछ भी करके सच्चाई का पता लगाना था, इसलिए वो फिर से लाबोनी के हॉस्टल जाती है और वहां पर जो लेडी थी उससे पूछताछ करने लगती है। लेकिन जब वो लाबोनी के रूम में जाती है तो उसे वहां पर कुछ पेपर्स दिखाई देते हैं और इंदु छुप कर उन पेपर्स को अपने बैग में रख लेती है। अब यहाँ पर इंदु को पता चलता है कि लाबोनी को जब घर से निकाला गया था तो वो प्रेग्नेंट थी, और सुजातो का कहना था कि उसके और लाबोनी के बीच में काफी टाइम से फिजिकल रिलेशन नहीं हुए थे, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। इसलिए सुजातो का कहना था कि ये बच्चा उसका नहीं है। लेकिन लाबोनी को घर से निकालने के बाद सुजातो ही उसके हॉस्टल के सारे पैसे दे रहा था, साथ ही वो उसके साथ हॉस्पिटल भी आया था उसके चेकअप के लिए। अब ये सब देखकर इंदु समझ जाती है कि कहीं ना कहीं सुजातो सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी वो उसे बता नहीं रहा। इसलिए इंदु लाबोनी के पापा के घर का पता निकालती है और वहां पर जाती है। वो उनसे पूछने लगती है कि आखिर लाबोनी के पेट में जो बच्चा था वो किसका था। लेकिन लाबोनी के पापा यही कहते हैं कि उन्हें बस इतना पता था कि लाबोनी का अफेयर था, लेकिन वो किसके साथ था ये उसे पता नहीं है। साथ ही इंदु उनसे पूछती है कि सुजातो आज भी उनके घर का सारा खर्चा उठाता है, तो क्या कभी भी उन्होंने उससे नहीं पूछा कि आखिर उन्होंने लाबोनी को घर से क्यों निकाला और उसके अफेयर का क्या प्रूफ है। अब ये सुनने के बाद लाबोनी के पापा इंदु को वहां से जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद इंदु वहां से निकल आती है और वो खुशी के हस्बैंड से मिलती है। खुशी का हस्बैंड इंदु को बताता है कि वो ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया है, लेकिन बार बार सब लोग उसे परेशान कर रहे हैं। अब इंदु से काफी रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद खुशी का हस्बैंड उसे बताता है कि खुशी मेंटली डिस्टर्ब थी और शादी के बाद उन्हें इस बात का पता चला। और शादी के एक दिन बाद ही जब दूध उबालने की रस्म थी, तभी खुशी की तबीयत खराब हो गई थी, और तभी ये देखकर उसके घर वाले समझ गए कि खुशी प्रेग्नेंट है। साथ ही वो बताता है कि खुशी की बेटी उसकी हो ही नहीं सकती क्योंकि वो कभी खुशी के साथ इंटीमेट ही नहीं हुआ था। अब ये सुनकर इंदु भी काफी ज्यादा शॉक थी। वो घर आने के बाद खुशी से बात करती है तो वो देखती है कि खुशी के पास उसका वेडिंग कार्ड था, जिसे देखने के बाद इंदु समझ जाती है कि खुशी की शादी फेब में हुई थी और उसकी बेटी सितंबर में हुई थी, यानी कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। अब सभी घर वालों को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि रात को 11 बजे वो टेरेस पर आ जाए, वहां पर उन्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। अब ये देखकर सभी लोग काफी डर गए थे क्योंकि उन्हें डर था कि घर में कहीं फिर से कोई मर्डर ना हो जाए। जिसके बाद हम इंदु को देखते हैं जो यही सोच रही थी कि आखिर ये चिट्ठी किसने भेजी होगी। जिसके बाद 11 बजने से पहले ही मिहिर टेरेस पर जाता है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, और वहां जाने के बाद कोई उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि धतूरों के पत्ते से मिहिर पर अटैक किया गया था। जिसके बाद इंदु जब घर में सो रही थी तो कोई धतूरा नारियल में चलाकर उसके रूम में फेंक देता है और खिड़की दरवाजे बाहर से बंद कर देता है, जिसकी वजह से इंदु को वहां पर घुटन होने लगती है और उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। लेकिन तभी वहां पर सुजातो आता है और इंदु को बचा लेता है। अब अगले दिन पुलिस ऑफिसर इंदु के घर आता है और वो सुजातो से कहता है कि वो उसे अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया है क्योंकि इंदु ने उसे सारे सबूत दे दिए हैं, जिससे ये साबित होता है कि सुजातो ने अपने भाई को, अपनी वाइफ को और चारू को मारा है। जो सुनने के बाद सभी घर वाले काफी शॉक थे क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि सुजातो ऐसा नहीं कर सकता। साथ ही वो इंदु को डांटने लगते हैं कि उसने पुलिस को क्यों बुलाया, जिस पर इंदु कहती है कि इस घर में काफी सारे राज है और काफी सारे क्राइम्स हुए हैं जिसको वो सबके सामने लाना चाहती थी, और अब उसे सुजातो के खिलाफ सारे सबूत मिल गए हैं। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि वो सुजातो का अरेस्ट करे। अब ये सुनने के बाद वो पुलिस ऑफिसर सुजातो को अरेस्ट करने लगता है। तो वही घर वाले पूछ रहे थे कि आखिर सुजातो को कितनी सजा होगी। ये सुनने के बाद वो इंस्पेक्टर कहता है कि सुजातो को फांसी होगी।
अब ये सुनने के बाद सुजोतो के अंकल काफी डर जाते हैं और सुजोतो को रोकने लगते हैं। वो सुजोतो से कहते हैं कि आखिर वो कुछ तो करे जिससे वो खुद को बचा सके, लेकिन सुजोतो कहता है कि उसी ने ये सारे मर्डर्स किए हैं। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उसे यहाँ से लेकर जाए। अब वो पुलिस ऑफिसर उसे वहां से ले जा रहा था, तभी उसके अंकल आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ये मर्डर्स किए हैं, इसलिए वो सुजोतो को छोड़ दे। अब ये सुनकर इंदु कहती है कि वो जानती है कि अंकल ने ये सारे मर्डर्स किए थे और उसने जानबूझकर इंस्पेक्टर से कहा था कि वो सुजोतो को अरेस्ट करे, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा करने के बाद ही अंकल सबके सामने आकर अपना क्राइम कन्फेस करेंगे। और इसके बाद हमें इंदु पूरी कहानी बताती है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले सुजोतो के अंकल ने सुजोतो के लिए लाबोनी नाम की लड़की देखी थी। जब वो शादी की बात करने गए तो इंदर ने लाबोनी को देखा और उसकी नीयत उसके ऊपर बिगड़ गई, जिसके बाद उसे भी लाबोनी चाहिए थी और इसलिए वो हमेशा सुजोतो को भड़काता रहा कि लाबोनी का बाहर अफेयर है। उसने हमेशा उसके मन में डाउट डाला कि लाबोनी का अफेयर हो सकता है और इसी वजह से सुजोतो अपनी वाइफ से दूर रहने लगा। अब लाबोनी और सुजोतो को और दूर करने के लिए इंदर ने चारू को सुजोतो के पास भेजा। एक्चुअली चारू को भी पोएट्री का काफी शौक था और वो इंदर से बहुत प्यार करती थी। तो इंदर ने उससे कहा कि अगर उसने लाबोनी और सुजोतो को दूर कर दिया तो वो उसके साथ शादी करेगा। और इसी वजह से चारू सुजोतो से मिलने गई और वहां पर कहने लगी कि उसे पोएट्री का बहुत शौक है। जो सुनकर सुजोतो भी काफी खुश हो गया, क्योंकि उसे भी पोएट्री का बहुत ज्यादा शौक था और इसी ऊपर दोनों बातें करने लगे, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती हो गई। जो देखकर इंदर ने लाबोनी को भड़काया कि चारू और सुजोतो का अफेयर है और ये बोलकर वो लाबोनी के करीब गया, जिसके बाद उन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। जिसके कुछ टाइम बाद जब लाबोनी प्रेग्नेंट हुई तो इंदर ने अपनी माँ से कहा कि लाबोनी प्रेग्नेंट है, लेकिन पता नहीं ये किसका बच्चा है, इसलिए वो चाहता है कि वो लोग लाबोनी को घर से बाहर निकाल दे। तो वही इंदर की माँ इंदर की हर बात माना करती थी और इसलिए उसने घर में हंगामा करना शुरू कर दिया और उसने लाबोनी को घर से बाहर निकाला। अब लाबोनी सुजोतो से काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ ऐसा ना करे, लेकिन सुजोतो कुछ भी कर नहीं सकता था, क्योंकि वो जान चुका था कि लाबोनी के पेट में जो बच्चा है वो उसी के भाई का है और इसी वजह से वो भी बहुत ज्यादा अपसेट था। वो लाबोनी से कहता है कि वो यहाँ से निकल जाए, जिसके बाद सुजोतो लाबोनी को मंथली हॉस्टल रहने के लिए पैसे और उसके घर वालों को भी पैसे भेजा करता था, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ भी हुआ था उसमें अकेले लाबोनी की गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं वो भी इसका कसूरवार था। साथ ही सुजोतो समझ गया था कि कैसे उसके भाई ने उसकी मैरिड लाइफ खराब कर दी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इसका बदला अपने भाई से लेकर रहेगा। और इसी वजह से जब इंदु और इंदर की शादी हो रही थी तो वो जानबूझकर इंदर को भड़का रहा था कि शायद इंदु आज भी अंगद से प्यार करती है, और ये देखकर इंदर काफी गुस्सा भी हो गया था। जिसके बाद जब इंदु और इंदर की शादी हुई तो पहली रात वो साथ में नहीं सो सकते थे। अगली रात को वो दोनों साथ में सोने वाले थे, लेकिन उसी रात लाबोनी इंदर से मिलने आई, जहाँ पर इंदर लाबोनी से कहता है कि वो उस बच्चे को अबॉर्ट कर दे, लेकिन लाबोनी इसके लिए तैयार नहीं थी। वो इंदर को धमकाती है कि वो उसकी सच्चाई जाकर इंदु को बता देगी। जो सुनने के बाद इंदर काफी डर गया और उसने डिसाइड किया कि वो लाबोनी को खत्म कर देगा। इसलिए इंदर ने अपने अंकल को बुलाया और उससे कहा कि वो लाबोनी को खत्म कर दे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उनको, उनकी वाइफ को, उनकी बेटी और उनकी पोती को इस घर से निकाल देगा। जो सुनकर सुजोतो के अंकल काफी डर गए, क्योंकि उनके पास कहीं और रहने का कोई ठिकाना नहीं था, ना ही उनके पास कोई पैसे थे। इसलिए उन्होंने इंदर के कहने पर लाबोनी को इंदर की फंक्शन का खाना खिलाया, जिसमें उन्होंने धतूरे का जहर मिला दिया था और वही खाने के बाद लाबोनी की मौत हुई थी। इंदु पुलिस ऑफिसर को बताती है कि जब वो लाबोनी के हॉस्टल गई तो वहां पर जाने पर उसे पता चला कि जिस रात लाबोनी का मर्डर हुआ था उससे कुछ टाइम पहले अंकल उसके लिए खाना लेकर गए थे, और ये देखकर वो समझ गई कि उन्होंने उसे जहर दिया होगा। जिसके बाद वो कहती है कि इंदर ने लाबोनी को तो मार दिया था, लेकिन अभी भी वो शांत नहीं हुआ था। उसे डर था कि कहीं इंदु को सारी सच्चाई पता ना चले, इसलिए वो अपनी माँ से कहता है कि अंकल और उसकी फैमिली को इस घर से जाने के लिए कहे। जो सुनकर सुजोतो के अंकल काफी शॉक हो गए, क्योंकि इंदर के कहने पर उन्होंने इतना सब कुछ किया था, लेकिन अभी भी इंदर उन्हें घर से निकालना चाहता था। अब उनके लिए उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इंदर जो सिगरेट यूज़ करता है उसमें वो धतूरे का पॉइजन डालेंगे, जिसे यूज़ करने के बाद इंदर थोड़ी देर के बाद पागल होने लगेगा। लेकिन उस दिन इंदर ने एक ही दिन में 17 बार स्मोकिंग किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब ये सुनकर पुलिस ऑफिसर पूछता है कि बस अंकल ने इस घर में रहने के लिए इंदर को मार दिया, जिस पर इंदु कहती है कि अंकल ने बस इसके लिए इंदर को नहीं मारा था, उनके मन में पहले से इंदर के लिए काफ़ी गुस्सा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है एक्चुअली खुशी की जो बेटी है वो उसके हस्बैंड से नहीं बल्कि इंदर से उसे हुई थी, क्योंकि इंदर ने ही खुशी के साथ ज़बरदस्ती की थी, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी
और प्रेग्नेंट होने के बाद तुरंत उसकी शादी करवा दी ताकि किसी को भी इसके बारे में पता न चले। अब इंदर की माँ को इसके बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की इस गंदी हरकत को छुपाया। अब ये सुनने पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि फिर चारू को किसने मारा, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चारू को भी अंकल नहीं मारा था। एक्चुअली जब अंकल लाबोनी को मारने के लिए गए थे तो चारू ने उन्हें देख लिया था, और अंकल को डर था कि कहीं चारू ये बात इंदु को बता ना दे। और इसी वजह से जब उन्होंने चारू को घर के बाहर घूमते हुए देखा तो उन्होंने चारू को अंदर बुलाया और उसे भी धतूरे का पॉइजन दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इंदु कहती है कि सारी सच्चाई तो सामने आ गई है, लेकिन जो रियल क्रिमिनल है इंदर, उसे सजा नहीं मिल सकती क्योंकि वो पहले से ही मर चुका है। तो वही अंकल कहते हैं कि उन्होंने इंदर को मार दिया है और अब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, तो वो खुशी खुशी जेल जा सकते हैं। वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि वो उनकी बेटी और पोती का ध्यान रखे। साथ ही वो सुजोतो से कहते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि सुजोतो सबका अच्छे से ध्यान रखेगा, इसलिए वो सबकी जिम्मेदारी उसके ऊपर छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली मिहिर कोई बुरा आदमी नहीं था। उसे पता चल गया था कि इंदर खुशी के साथ क्या करता है, इसलिए वो रात में हर तरफ घूमता रहता ताकि इंदर खुशी के साथ कुछ गलत ना कर सके। लेकिन सबको ऐसा ही लगता कि खुशी के साथ मिहिर ही कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, बट रियल में वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। जिसके बाद पुलिस वाले अंकल को अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब अगले दिन इंदु भी अपने घर जाने लगती है, तो सुजोतो उससे कहता है कि आखिरकार वो जा रही है, जिस पर इंदु कहती है कि अब उसके पास कोई रुकने की वजह नहीं है। जिस पर सुजोतो कहता है कि उसके पास भी कोई हक नहीं है कि वो उसे रोक सके। अब ये सुनकर इंदु कहती है कि अगर उसके पास हक होता तो क्या वो उसे रोकता। जो सुनकर सुजोतो भी काफी शौक होता है, और यहाँ हम समझ पाते हैं कि सुजोतो और इंदु एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी इंदु सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।